और यूक्रेन से अब तक 20,000 भारतीय लौट आए हैं। 1,000 और लोगों के फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्रालय का बयान, आज 16 और फ्लाइट शेड्यूल की गई है। अब तक 20,000 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और आज 16 फ्लाइट के जरिए भारतीय फिर से वापस लौटेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच वहां फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर 3 मेडिकल छात्र सकुशल पहुंचे। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और बुडापेस्ट से भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर एसडीएम परसाराम सैनी ने तीनों स्टूडेंट को रिसीव किया। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने वाले तीनों छात्रों में उदयपुर की छात्रा पूर्वी बिष्ट, डूंगरपुर के छात्र तन्मय पाठक और भव्यांश शाह हैं। तीनों छात्र दिल्ली से प्लेन के जरिए किशनगढ़ पहुंचे, जहां स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें उदयपुर डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। स्वदेश पहुंचने पर छात्रों ने सरकार का आभार जताया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच गंगानगर सहित राजस्थान के छात्रों का भी स्वदेश लौटने का सिलसिला चल रहा है। गंगानगर के छात्र लखन गौड़ को भी देर रात गंगानगर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं लखन ने भी मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा सहित अन्य इंतजामों की तारीफ की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पिछले 9 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच में श्री गंगानगर सहित राजस्थान और भारतवर्ष के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। जैसे जैसे छात्रों की परेशानियां बढ़ती गई, वैसे वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एक्टिवेट हुई और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ताकि भारतीय छात्रों को एक्टिव वॉर जोन से निकालकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के बीच यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी यूक्रेन से जस्ट अभी लौटे हैं श्री गंगानगर के लखन गौड़, जो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। हम इन्हीं से जानते हैं कि लखन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री गंगानगर में पहुंचने पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आप ये बताएं कि यूक्रेन में जो हालात थे और यूक्रेन से हंगरी और हंगरी से फिर गंगानगर तक का सफर कैसा रहा? मेन हमें वही था कि जब हम डेनिप्रो से हम चले थे उस टाइम पे हमें बस डेनिप्रो से लिवीव तक की ट्रेन पकड़नी थी। उसके बाद का डिस्टेंस कवर करना इजी था, क्योंकि ट्रेन से आगे या बस से देख लेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता हमारा। हमने पहले से वहाँ पे बात करके रखा था अपने दोस्तों से जो वहाँ के लोकल्स थे। और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तब हमारे एजेंट वगैरह भी कह रहे थे कि हमारे जैसे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हमारे, उनको भी ले जाओ। और जितने हो सके हम तो ले गए और उनको तो ले आए इजीली, हम आसानी से लेके आ गए हैं। बस ट्रेन का ट्रैवल था 30 घंटों का। ओके। अच्छा लखन, चूंकि केंद्र सरकार लगातार एक्टिवेट थी, इंडियन एम्बेसी के लोग भी वहाँ थे, तो क्या वहाँ जो अरेंजमेंट्स थी सरकार की तरफ से वो सेटिस्फैक्टरी थी? जो अरेंजमेंट्स हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिली है वो तो बहुत ही अच्छी थी। राइट। वहाँ पे मतलब हमें 5 स्टार होटल्स के अंदर हम लोग रुके हैं, बुडापेस्ट के अंदर, और अच्छा से हम घूमे हैं वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा को कैसे आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? ऑपरेशन गंगा के अंदर हम जितने निकले थे 40-50, हम सारे इकट्ठे ही सारे आ गए और फुल अपने अच्छे से सेफली पहुँच गए। बस अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के थ्रू मतलब बच्चे को सेफली घर तक पहुंचाया। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मन में डर रहता है एक पेरेंट होने के नाते कि बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, सेफली आएगा नहीं आएगा। उस चीज़ को लेकर कैसे फेस कर रहे थे आप घर पर? देखो, डर होना एक स्वाभाविक बात है और पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अपने किस तरह से पालते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाता है तो पेरेंट्स तो नेचुरली बहुत घबराए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत अच्छा काम है रहा। इसमें हम चाहते हैं यूक्रेन में जो 2,500-3 हज़ार बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वह भी निकलने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे हैं। और जिस तीव्रता से अभियान गंगा चला उसी तीव्रता से हम चाहते हैं कि जो 20,000 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनका एडमिशन भारत के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेजों में किया जाए, जिससे बच्चों को सुविधा मिले और यहाँ एडमिशन हो सके, ताकि दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री भारत माता की जय! और अब
अब बात वतन वापसी की। यूक्रेन से मरुधरा के स्टूडेंट्स अपने साथ वहीं की खौफनाक कहानियां लेकर लौट रहे हैं। कैसे उन्हें गोलीबारी के बीच कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और फिर दिखी वापसी की उम्मीद। वहीं ना चाहते हुए भी वतन वापसी पर सियासत हावी हो रही है। देखिए दौसा से आई ये रिपोर्ट। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें खड़ा रहना पड़ा लाइनों में और -10 डिग्री लगभग टेम्परेचर था वहाँ पे। खाना पीना कुछ नहीं था वहाँ पे। यूक्रेन से लौटी खौफ वाली कहानी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से स्टूडेंट्स के साथ ही लौट रही है वहां की खौफनाक कहानियां भी। दौसा लौटे एक स्टूडेंट राजकुमार गुर्जर ने बताया कि भारत वापस लौटने में उसे क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि राजकुमार को इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसे कम मुसीबत झेलनी पड़ी और तिरंगे ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। राजकुमार भारत सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ कर रहा है। रोमानिया बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट था और मोदी सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने हमें बसें प्रोवाइड करी, शेल्टर में रखा। फिर जैसे फ़्लाइट का अरेंज हुआ तो उन्होंने फ़्लाइट ही कराई और उसके बाद में हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ से दिल्ली के बाद में मुझे राजस्थान भवन ले गया और वहाँ उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से टेक केयर किया, खाना पीना और मेरी ट्रेन भी दौसा के लिए बुक कराई। तो काफ़ी सपोर्ट था केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का और इंडियन एम्बेसी का। ये तो हुई यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट की आपबीती, लेकिन सियासत ने यहाँ भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मोदी सरकार पर छात्रों की वतन वापसी में देरी का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। यूक्रेन के अंदर हमारे जो बच्चे हजारों फंसे हुए हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी नहीं सोच करके और डूबती नैया को बचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो नैया अब डूब चुकी है, अब नहीं बचेगी। यूक्रेन पे ध्यान नहीं दे रही या दे रही है, इसका जो उत्तर है वो तो ये जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं इन्होंने भली भांति दिया है। कल भी 2 बच्चों से बात हुई हमारी, आज भी इस बच्चे से बात हुई है। इन्होंने ये कहा कि यदि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लगाकर हम बाहर निकले थे तो हमको किसी ने रोका टोका नहीं, बल्कि हमारी सारी व्यवस्थाएं की। बहरहाल यूक्रेन में पढ़ने वाले करीब 40% से ज्यादा छात्र सुरक्षित देश लौट चुके हैं, जिनमें से मरुधरा के भी कई स्टूडेंट्स हैं। लगातार कई दिनों से फ्लाइट स्टूडेंट्स को लेकर वापस लौट रही हैं और राजनीति के इतर फिलहाल देश के लिए ये सुकून की बात है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। कोटा में कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालकों की मनमानी जारी है। छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है। छात्रों को इस हद तक परेशान किया जाता है कि कई छात्र तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोचिंग सेंटर, हॉस्टल संचालक पैसे को लेकर बार बार परेशान करते हैं और कई संस्थान तो छात्रों के पैसे डकार जाते हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, पर लेकिन कोचिंग वगैरह में अगर आपको समझ में नहीं आता पढ़ाई लिखाई तो ये कोचिंग वाले फ़ीस को रिफ़ंड करते नहीं हैं। जैसे कि अगर आपने पढ़ा 20 दिन पढ़ा, आपको नहीं आया, तब तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती है इनकी कि कुछ अमाउंट काट के 20,000 काट के फिर आपको वापस कर दिया। फिर 1 महीने बाद नहीं आया अगर 20,000 कुछ का। एलन में तो ऐसा, बाकी मुझे नहीं पता। तो 20,000 काट के कर दिया और कुछ 1 महीने बाद बोलोगे तो कुछ 40,000 काट के कर देते हैं। बाकी उसके बाद वो नहीं करते रिफ़ंड। मतलब ऑब्वियसली फूड का तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू है। वो सारे हॉस्टल वाले ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं, पर वही है कि वही चीज़ बना रहे तो थोड़ा ऑयल कम डाल दे, मसाले कम यूज़ करे, सही से बनाए। जब आप पैसा भी लगा रहे हो, अपना बना भी रहे हो, तो सही चीज़ बना दो ना। वो ये लोग नहीं करते। वो लोग पैसे लेते भी हैं, अपना भी यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, पर ठीक से चीज़ें नहीं बनाते। बस क्वालिटी फूड नहीं मिल पाता। अगर हॉस्टल आपको बदलना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आपने एडवांस दिया वो वापस मिल जाए? आपको उम्मीद होती है? वो 1 महीना पहले हमें बताना होता है, छोड़ने से पहले। ऐसा इन्होंने मेरे को चेंज करना था तो मेरे हॉस्टल के उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। कोटा कोचिंग हब के बच्चों के लिए
जो योजना तैयार की है उसमें आज हमने कोचिंग संस्थान है उनके साथ बैठक की है, जो हॉस्टल एसोसिएशन है उनके साथ बैठक की है, एक हमारी जो जिला स्तरीय समिति है वो अधिकारी भी उस बैठक में थे, सबके साथ बैठक की है। तो इस बैठक में जनरली जो हम करने जा रहे हैं या जो योजना तैयार की है उस पर वो योजना उनके साथ साझा की है, उनके सुझाव भी लिए हैं और उसमें कुछ पॉइंट्स सुझाव आए हैं उनको भी हम सम्मिलित किया है। युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पत्थर से कुचला हुआ युवक का शव मिला। तारबाड़ा इलाके की घटना, मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस पहुंच चुकी है। तो फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड को लेकर पहुंची। ओम प्रकाश संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कुछ जानकारी मिल पाई किस युवक की हत्या यहां पर की गई है? फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन एसपी केसर सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे हैं और श्री रामनगर इलाके के तारबाड़ा इलाके में एक टापीनुमा जो जगह है वहां एक युवक का कुचला हुआ शव मिला है। शव का जो चेहरा है पूरी तरह से पत्थर से कुचला हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। संभवतः पुलिस किसी पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात देने की बात संभवतः ऐसी आशंका जता रही है, लेकिन तमाम पहलुओं पर जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती लगातार कोटा पुलिस के लिए सामने आ रही है। इस महीने में पिछले एक माह में आधा दर्जन जो हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने जो दिए हैं उसमें से ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन एक और ये हत्या की वारदात सामने आने के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती भी सामने आ रही है। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उस शव को लाया जा रहा है और शिनाख्ती के प्रयास के लिए फिलहाल पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि इस शव की शिनाख्त की जाए, क्योंकि इस शव का पत्थर से पूरा चेहरा कुचला गया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इसकी शिनाख्त की जाए, पता किया जाए कि ये शख्स कौन है। कोटा की महावीर नगर से लापता हुए 17 वर्षीय छात्र को पुलिस की तत्परता से मात्र 4 घंटे में गुजरात के अंकलेश्वर से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की गई है। त्रिलोक कोटा यूनिवर्सिटी में बीएमसी फर्स्ट ईयर का छात्र है, साथ ही मेडिकल की तैयारी भी कर रहा था। त्रिलोक बिना बताए घर से निकल गया और परिजनों ने फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। जब जानकारी जुटाई गई तो छात्र के कमरे पर ताला लटका हुआ मिला। हालांकि परिजनों ने जैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने महज 4 घंटे में छात्र को दस्तयाब कर लिया। उसका मोबाइल ऑन था तो उसके करंट लोकेशन पे तुरंत उससे लगे रहे और जैसे जैसे वो गुजरात साइड, मुंबई साइड जिस रेलवे लाइन से वो जा रहा था तो संबंधित जहाँ जहाँ भी आरपीएफ के रेलवे सुरक्षा बल के थाने थे उन पे लोग संपर्क करते रहे तो इनकी मेहनत रंग लाए और उसे अलंकेश्वर रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। शहर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि त्रिलोक मीणा नामक लड़का है जो कि मूलतः केशवराय पाटन इलाके का है और यहाँ कोटा में रह के कोचिंग ले रहा है। वो बच्चा महावीर नगर 3rd में जहाँ वो किराए पे रहता था वहाँ से मिसिंग हो गया। उनके परिवारजन ने पुलिस कंट्रोल रूम को शिकायत दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने महावीर नगर थाने पे उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही साथ हमारी जो साइबर टीम है उसको सूचित किया। हमारी साइबर टीम ने और थाने की टीम ने मिलकर उसको रातों रात लोकेट करते हुए करीब 4 घंटे बाद अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है वहाँ की आरपीएफ टीम से कांटेक्ट कर हुलिया शेयर करके उसको वहाँ पकड़वाया और वापस लाके परिवारजन को सुपुर्द किया। जयपुर के आगरा रोड पर घाटगेट कब्रिस्तान में दिन दहाड़े एक युवक की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल शाम को कब्रिस्तान में फातिया पढ़ने आए लोगों ने कब्रिस्तान परिसर में एक युवक की लहूलुहान हालत में लाश पड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को अंदेशा है कि किसी गहरी रंजिश में युवक की हत्या की गई है।
हमारे लगभग 6 बजे आदर्श नगर थाने पे इत्तला मिली थी कि भी एक कब्रिस्तान पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसकी हत्या की आशंका है। इस पर हमारे आदर्श नगर से और मैं आया हूँ, देखा है इसके सर पे चोट है और लग रहा है आज दिन का ही संभावना ये है कि आज दिन में ही कुछ इसके साथ कोई वारदात करके इसको मारा गया। अभी अज्ञात है, तलाश करवा रहे हैं, आसपास के लोगों को दिखवा रहे हैं, ट्रेस हो जाए कौन है, पहले तो इसकी शिनाख्त भी जरूरी है। और कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। स्पीकर बिरला के कोटा दौरे का आज तीसरा दिन है। लोकसभा अध्यक्ष कैंप दफ्तर पर जनसुनवाई कर रहे हैं। दिव्यांगजन और वृद्धजन को भी आज वो सहायता उपकरण वितरित करेंगे। सीधी तस्वीरें कोटा से इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं शिकायतों को लेकर ओम बिरला के पास पहुंचे हैं। ओम बिरला लगातार कोटा बूंदी दौरे पर रहते हैं और अक्सर यहां पर जन सुनवाई करते हैं। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी शिकायतों को वो सुनते हैं और लगातार वो लोकसभा और दिल्ली के अलावा कोटा के अंदर बने रहते हैं। लोगों से उनका संपर्क लगातार बना रहता है और मौके पर ही कोशिश करते हैं कि समस्याओं का निस्तारण किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए। अपने क्षेत्र में लगातार उपस्थिति अगर इस समय वर्तमान तमाम सांसदों को देखा जाए तो उनकी सबसे ज्यादा उपस्थिति इस समय कही जा सकती है अपने संसदीय क्षेत्र में। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। 8 साल की उम्र में बड़ा मुकाम, सर पर हेलमेट और पांव, सपने काफी बड़े हैं। मैं आलम सियासी नजरिए से देखें तो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का सियासी मैनेजमेंट फेल्योर दिख रहा है। शुक्रवार को एक तरफ जहां विपक्ष गहलोत सरकार की दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक के खिलाफ हमला बोल रहा था, वहीं दूसरी ओर पार्टी के पुराने नेता कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने गहलोत सरकार के विधेयक की तारीफ में कसीदे पड़े। लेकिन इतने साल बाद अचानक ये इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना, ये कोई तो भी सोची समझी चाल है। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, कौन बनेगा कौन जाएगा, लेकिन कानून में इस प्रकार का अमेंडमेंट करके कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करने की और कदम बढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया एक तरफ दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए कैलाश मेघवाल ने विधेयक का समर्थन कर विपक्ष को हैरत में डाल दिया। जो आचार संहिता है जिसमें आप ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं सभापति महोदय इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूँ, और स्वागत इसलिए करता हूँ कि ये एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। मैं इनोसेंट इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई अमेंडमेंट हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका परीक्षण हाई कोर्ट में भी होता है, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, और वहां जाकर के उसके बाद उस पर मोहर लग जाती है कि क्या स्थिति है। सदन में गहलोत सरकार के विधेयक के पक्ष में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के समर्थन के बाद विपक्ष मेघवाल के बयान से दूरी बनाने में लगा हुआ है। मेघवाल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये मेघवाल जी के निजी विचार हो सकते हैं, इसे पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। कैलाश मेघवाल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने लीक से हटकर जो बात कही ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बाकी हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और हम सब लोगों ने उस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जो आपत्तियां दर्ज की, मैं समझता हूं सरकार ने भी कई आपत्तियों के बारे में स्वीकार किया,
और ये जिस प्रकार आज जो कैलाश मेघवाल जी ने अपनी बात कही, इसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार के टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार था, जो उनका एक विधायक के रूप में उनका अधिकार था। दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 पर कैलाश मेघवाल का संबोधन खत्म होने पर सत्ता पक्ष ने टेबल बजाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा रहा, जो विपक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट के फेलियर होने की ओर इशारा कर रहा था। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हाँ पक्ष जीता दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को पारित। और सीधा रुख करते एक बार फिर से कोटा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर बहुत सारे बुजुर्गों को जो दिव्यांगजन हैं उन्हें सहायता उपकरण भी सौंपेंगे, यानी कि जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से निजात दिला सके, उनकी जिंदगी को आसान बना सके। इससे पहले भी लोकसभा स्पीकर ने सहायता उपकरण वितरित किए हैं। एक बार फिर से आज वो बहुत सारे बुजुर्ग दिव्यांगजनों को ये सहायता उपकरण वितरित करेंगे। कोटा से हमेशा की तरह एक आम तस्वीर लोकसभा स्पीकर की, जहां पर वो आम लोगों से घिरे हुए हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।